मुझे कोई शौक नहीं है तेरे बंधे हाथ अपने सामने देखने का, पर मोहित को तो बताकर कदम बाहर निकाला कर। उसके बाद चाहे मैं के जाए या कहीं और। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तभी तो तुम अपने शौहर के शर से मुझे बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, मुझे ढूंढती हुई यहां तक आ गई, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। तुम्हें जो समझना है समझ लो, बस यहां से चले जाओ कहीं दूर। मोहित का तुमसे आमना सामना नहीं होना चाहिए। जब मैंने उससे वादा किया था कि मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा तो उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? अगर मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं तो क्या एतबार के काबिल भी नहीं? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बहुत थकी थकी लग रही हो। सिर्फ मैं ही नहीं, यकीनन तुम्हारा जासूस भी थक गया होगा। उसकी तबीयत भी पूछ लो। जासूस? वही जो तुमने मेरे पीछे लगाया हुआ है। तभी तो तुम्हें पता चला कि मैं कहाँ गई थी, कब गई थी, किससे मिलने गई थी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने कोई जासूस तुम्हारे पीछे नहीं लगाया। तो मेरी हैदराबाद जाने वाली बात तुम्हें ख्वाब में नजर आई थी? अगर इस बात को तुम्हें इतना खुफिया रखना था तो इसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए था। तुमने आपा को बताया, आपा ने ड्राइवर को कहा कि तुम्हें हैदराबाद ले जाए, और ड्राइवर ने मुझे फोन करके ना आने की वजह ये बताई थी। हो गई तसल्ली? और क्या बताया? कुछ भी नहीं। ना आने की वजह बताने के लिए यही काफी था कि वो तुम्हें कहीं ले जा रहा है। अपनी दोस्त से मिलने गई थी। मैंने तुमसे पूछा नहीं। वैसे ही बता रही थी। क्या हाल है दोस्त का? तुम्हें इससे क्या? मैं भी वैसे ही पूछ रहा था। वो चला गया, फिर से भाग गया। अम्मा ठीक कहती थी, भाग जाएगा मुंह छुपाकर, अभी मेरा साथ नहीं देगा। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे कुछ क्यों कहना होगा तुमसे? आज फिर से कहीं जाना है? हाँ शायद, हो सकता है। दिन भी तो नहीं गुजरता इस घर में। तो इजाजत चाहिए, कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है। मुझे कोई इजाजत वगैरह नहीं चाहिए, और ना ही मैं मोहताज हूं तुम्हारी मर्जी या इजाजत के कहीं भी आने जाने के लिए। जीती जागती इंसान हूं, तुम्हारे काबू में रखे कबूतरों में से नहीं हूं। मेरे कबूतर भी कैद में नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हर रोज उन्हें आजाद करके घर से निकलता हूँ, सिर्फ उनके ठिकाने का दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ ताकि उनकी मर्जी हो तो वो वापस लौट आए, और वो वापस आ जाते हैं शाम से पहले मेरी वापसी तक। कहते हैं जिसे अपना करना हो पहले उसका होना पड़ता है, उसे आजाद करके। अगर वो वाकई अपना हो तो वो लौट आते हैं।
चाबी भूल गया था। जासूस। कैसी हो तुम? दो दिन से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए पता करने चला आया। हर वक्त तुम कमरे में बंद रहती हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। तुम रो रही हो। मेरे नसीब में रोने के नाम और है ही क्या? नहीं, बस अब तय हो गया, मैं तुम्हें मजीद रोने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी अम्मा से बात की थी, दोबारा करूंगा। कोई फायदा नहीं है। देखो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक अम्मा की कोई बात नहीं टाली। अम्मा भी मेरी बात कोई आसानी से टाल नहीं सकेंगी। मैं तो सिर्फ इसलिए चुप रहा कि मेरी हिमायत उनकी जिद ना बढ़ा दे। लेकिन अब बहुत वक्त जाया हो गया। मैं तुम्हारा एक भी दिन जाया नहीं होने दूंगा। मैंने कहा ना मोहित भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भरोसा नहीं है तुम्हें अपने भाई पर? मैंने कहा ना, मैं अम्मा को मना लूंगा किसी भी तरह से, मोहब्बत से, मिन्नत समाजत करके, और अगर जरूरत पड़ी तो इमोशनल ब्लैकमेल करके। तो फजल से बात कर। यही तो मसला है मोहित भाई। फजल भी अब मुझे नहीं बसाना चाहता। तंग आ गया होगा इस चिक चिक से। मर्द साथ है और वो भी अकेला। आखिर कब तक इसी तरह रहेगा वो? मुझे तो लगता है वो दूसरी शादी करने वाला है। ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्या उसका? वो क्यों अम्मा की हठधर्मी और मेरी बेवकूफी की वजह से उजाड़ जिंदगी गुजारे? अब कुछ नहीं हो सकता। आपने हिम्मत करने में बहुत देर कर दी मोहित भाई। अब पढ़ने दे अम्मा के कलेजे में ठंड, करने दे उन्हें अपनी मर्जी। ये किस्मत में से यही लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। निकल पड़ा डोला फिर से। तलवे टिकाना सीख लड़की। छोटे से काम के लिए जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊँ। आपने मर्द से पूछा? अब जरा सी बात पे भी इजाजत लूँ मैं? जब मैंने इस घर के उसूल और तरीके तुझे पहले दिन बता दिए थे, तो फिर अब क्यों तड़प रही है? कल सारे दिन के लिए जाना था, इसलिए आपके कहने पर इजाजत लेकर ही गई थी मैं। अब मामूली चीजों के लिए हर रोज तो हाथ बांध कर खड़ी नहीं हो सकती ना उसके सामने। मार्केट तक जा रही हूँ, एक जरूरी चीज लेनी है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक वापस आ जाऊँ। जैतून को ले जा फिर, कोई तो साथ हो। वो बॉडीगार्ड है क्या मेरी? बहू बेटियों का बाजारों में अकेले मारे मारे फिरना अच्छा नहीं लगता, समझी? मारे मारे नहीं फिरना मुझे, एक दुकान तक जाना है बस। ठीक है, मगर सीधी वहीं जाना और फिर वहां से सीधा घर आना। ये ना हो वहां जाके माँ की भड़क जाग उठे और तू मैके पहुंची हो। मोहित की मर्जी और इजाजत की बड़ी अहमियत है ना आपकी नजर में, तो उसने मुझे इजाजत दी है कि मैं जब चाहूँ, जितनी देर के लिए चाहूँ, महके जा सकूँ। मोहित की इजाजत तेरे लिए अहम होगी, मेरे लिए नहीं। उसकी तो अपनी मजाल नहीं है कि मुझसे इजाजत के बगैर घर से बाहर निकले। याद रखना, तू जवाबदेह है उसे, तू पाबंद है उसकी, पर वो मेरा पाबंद है। मुझे ये ब्याही लड़कियों का रोज रोज मैके जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस हफ्ता 10 दिन में एक दफा ठीक है। अच्छा, आपको ब्याही बेटियों का मैके जाना पसंद है? हाँ। तो फिर अपनी ब्याही बेटी को किस हिसाब में मुस्तकिल मैके बिठाए रखा है?
कौन सी आइसक्रीम खाओगी? आपने मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए तो कॉलेज से छुट्टी नहीं कराई। असल बात बताएं। असल बात पूछूंगा तो बताओगी? हाँ, क्यों नहीं? ये अनमोल हैदराबाद क्यों जाती है? इस हफ्ते 2 बार, वो भी मुसलसल। देखो सच सच बताना, मैं जानता हूं कि कल वो वापसी पर सीधा तुम्हारे पास आई थी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसने तुम्हें कुछ बताया ना हो। हाँ बताया था, लेकिन यही कहा था कि अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी। ये तो मुझे भी उसने बताया, मगर तुमने मुझे खुद बताया था कि उसकी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जो हैदराबाद में रहती। हाँ तो नहीं बनी होगी। अब मैं कोई उनकी सारी दोस्तों के बारे में थोड़ी जानती हूँ, और ना वो मुझे हर बात बताती। मुझे भी लगता है कि तुम उसके दिल की सारी बातें नहीं जानती। जो कुछ तुमने मुझे बताया वो भी महज तुम्हारा अंदाजा था, और अंदाजे गलत भी हो जाया करते हैं। क्या? फिर से बोल, क्या कहा तूने? बस कह दिया जो कहना था। फिर से बोल, तूने क्या बकवास की? बकवास नहीं, सच कहा है मैंने। आपके दोहरे मयार हैं, बहू के लिए और बेटी के लिए और। इंसाफ तो ये है कि जैसे आप उनके लिए सोचती हैं वैसे ही मेरे लिए भी सोचें, तभी मैं भी आपको माँ की जगह देख सकूं। दोहरा मयार यानी दोगली हूँ। एक जमाना जानता है जुलेखा जैसी अंदर से है वैसी ही बाहर से है। जो उसके दिल में होता है वही उसकी जबान पर आता है। मैंने जिंदगी में कभी दोगलापन और नाइंसाफी नहीं की। तू मुझे बताएगी कि बहू और बेटी में फर्क नहीं रखना। क्या फर्क किया है मैंने? बोल। फर्क साफ नजर आ रहा है। आप मुझे मैके ना जाने के मशवरे दे रही हैं और अपनी बेटी को सालों से मैके बिठाए रखा है। मुझे शौहर की इजाजत की पाबंद होना सिखा रही हैं और अपनी बेटी को शौहर की बात ना मानने का कह रही हैं। बेहदायती कूड़ मगज, तू अपना मुकाबला सदिया से कर रही है, और उस फजल मरदूद को तूने मेरे मुहित के सामने लाकर खड़ा किया है। अल्लाह ना करे जैसे वो बैठी है तुझे बैठना पड़े, और जैसे मैं उसे झेल रही हूँ तेरी माँ को वो दिन देखने पड़े। मेरे मुहित का उस बदजात से क्या मुकाबला? जानती भी है असल बात क्या है? सब पता है मुझे, आपा ने बताया है मुझे। अगर जानती है तो ये बात क्यों बोली? तुझे नहीं पता कि वो किन हालात में मैके बैठी है? मेरे मुहित ने तो तुझे उस हाल में नहीं रखा जिस हाल में फजल ने मेरी बेटी को रखा था। मेरे मुहित ने तो तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। फजल मरदूद तो मेरी बेटी पर हाथ उठाता था। मैं किसी औरत पर मर्द का उठता हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बेटी को कैसे पिटता देखती? तो आप किसी भी औरत पर मर्द को हाथ उठाते नहीं देख सकती। अगर कोई गैर औरत भी होती तो मेरा यही मशवरा होता, लेकिन अमल तो अपनी बेटी पर ही करा सकती हूँ ना, क्योंकि उसी पे मेरा इख्तियार है। अगर मैं होती आपा की जगह तो? क्या? अगर आपका बेटा आपकी बहू पर हाथ उठाएगा तो आप कभी बहू का साथ नहीं देंगे। सारा इंसाफ धरा का धरा रह जाएगा। तुम बकवास बंद करो, अब बंद करो अपनी बकवास। मेरा मोहित कभी औरत को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। वो बेटा है मेरा, जुलेखा का। मैंने उसे ये सिखाया ही नहीं है, तो जो बात मुमकिन ही नहीं है उसका क्या जिक्र करना, समझी? शुक्रिया भाई। ये ले मोहित भाई, आप फजूल में परेशान हो रहे हैं। वो सचमुच अपनी दोस्त से मिलने गई थी। मैं इसलिए परेशान नहीं हो रहा कि वो मुझे कुछ बता नहीं रही। मैं इसलिए परेशान हूं कि वो मुझे खुद भी परेशान लग रही है। वो तो किसी और वजह से। किस वजह से? उन्हें पैसे चाहिए थे ना, वही मांगने आई थी मेरे पास। क्या हुआ? जो गुस्सा आ रहा है अपनी लापरवाही पर और शर्मिंदगी भी हो रही है।
2 महीने होने को है और मैंने उससे, शायद सुबह वो मुझसे यही कहना चाह रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कभी भी किसी से पैसे नहीं मांग सकती, आपसे भी नहीं। हाँ, तो उसने नहीं मांगे ना, मगर वो कुछ कहना जरूर चाह रही थी। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता? मैंने ये नौबत ही क्यों आने दी कि उसको ये जरूरत महसूस हो कि वो मुझसे या तुमसे पैसे मांगे। अरे नहीं, उनकी नाक बहुत ऊंची है, वो कभी किसी से पैसे नहीं मांग सकती। मुझसे भी सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि अक्सर वो अपनी सेविंग्स मेरे अकाउंट में डाल दिया करती हैं। मैंने खर्च कर दिए, यानी वो मुझसे भी अपने ही पैसे मांग रही थी। वो तो अम्मी तक से भी जिक्र नहीं करना चाहती, कह रही थी खुद कर लेंगी कुछ ना कुछ। कहाँ से कर लेगी? जॉब भी नहीं करती वो, खुद तो वो हाँ इनायत, कहाँ हो तुम? अनमोल बीबी को लेके आए? हाँ कुछ नहीं, दोबारा बताना किस मार्केट पर, किस दुकान पर? इतने कम? ये तो आप उससे भी आधी रकम बता रहे हैं जितने में मैंने खरीदा था। मैडम, बेचते हुए कीमत कुछ और होती है और खरीदते हुए कुछ और अब तो गोल्ड का रेट भी गिरा है। इतने भी नहीं गिरे आप तो बिल्कुल ही। आप बेशक किसी और को दिखा दें, इससे भी कम ही रेट लगेगा। चलें। 5,000 रुपये में आपको ज्यादा देता हूँ। चलो। मैं तो बस मैडम से कह रहा था 5,000 ज्यादा। चलो अनमोल। मैं तेरे दिल का हाल समझ सकती। नहीं, ये दावा ना करेंगे। इस वक्त जो मेरे दिल का हाल है वो तो मैं खुद भी नहीं समझ सकता। मेरी शहजादी, मैं तेरे भले के लिए ही पता है अम्मा, आप जो भी कर रही हैं मेरे भले को ही कर रही हैं। मुझे ही देर से समझ आया। मैं तो गोद में बच्चा खिलाने का तस्वर करके ही हवाओं में उड़ने लगी। जब ये एहसास हुआ कि ये बच्चा मेरी गोद में कांटे की तरह चलेगा तो जमीन पर पटक कर आ गिरी। आपने ये भी सही कहा, फजल भगौड़ा है। बीवी को तो अपनाने की हिम्मत नहीं है उसमें, बच्चा क्या अपनाए। मैंने फजल को देखा, यहाँ घर के आसपास ही मंडला रहा था। क्या वाकई? हाँ, वो यहीं कहीं है। मैंने उसे गलत समझा था अनमोल, वो भागा नहीं है बल्कि भाग के मेरे पास आया है। एटीएम का पासवर्ड दो। फिर वही बकवास। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हराम की कमाई। तुम्हें दिल लगी भूल जान
पड़ेगी। तुम्हारे पास मेरा पीछा करने या मेरी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुम्हारा बदमाशी और भत्ताखोरी का धंधा ठप हो गया है क्या? रखो इसे। ये मेरी अम्मी ने दी थी मुझे। अच्छा है, पहन लो और भी अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी अम्मा का जेवर बेच रही थी? ये मेरी है, इसे मैं फेंकूं, बेचूं, जो करूं, तुम्हें इससे क्या? हाँ, मुझे इससे क्या, फेंको बेचो, लेकिन अगर तुम इस वजह से अपने जेवर बेचोगी कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो लानत है मुझसे। मेरी तरफ से वैसे भी लानत ही है तुम पर। और तुमसे किसने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है? वो तो मुझे इसका डिजाइन नहीं पसंद, ये बेचकर कुछ और बनवा लेती। कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए पैसे। अगर शॉपिंग करनी है तो मैं क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, अगर अब ऐसे ही चाहिए तो एटीएम कार्ड ले लो, जितनी जरूरत हो ले निकाल ले। अपने कार्ड्स अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। एटीएम का पासवर्ड दो। फिर वही बकवास। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हराम की कमाई। मेरी कमाई हराम की नहीं है, आइंदा ये बात मत करो। तो बताओ, कार्ड्स दूं या कैश? कैश। कितने चाहिए? 50,000? बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निगाह है 1 लाख? करम इस तरफ भी, 1 लाख? कभी एक निगाह है करम इस तरफ भी, हमेशा हुए देख कर मुझको बरहम। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। 3 लाख चाहिए। ये लो। इसका पासवर्ड तो ले लो। अनमोल है इसका पासवर्ड। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। हाँ हाँ, वो तो रहता ही है, उसको छोड़ो, उसका इलाज बाद में कराते रहेंगे। वो काम करो जिसके लिए आए हैं। इतने ब्लड प्रेशर में कुछ नहीं हो सकता है, इन्हें पहले नॉर्मल करना होगा। तो कोई दवा दे दो ना, फिर ले जाओ ऑपरेशन के लिए। मैं इनको एडमिट कर लेती हूँ, मेडिसिन देती रहूंगी, बीपी नॉर्मल होगा तो देखते हैं। फिर देखते हैं मतलब? और एडमिट क्यों करना है? अस्पताल का बिल बढ़ाने के लिए?
आप समझती क्यों नहीं है? बच्चे की जान से क्यों खेल रही हैं? जब तक मैं मुतमईन नहीं होंगी कुछ नहीं हो सकता। वापस ले जाओ। अच्छा, लिख दो ब्लड प्रेशर की दवा। एडमिट नहीं करा सकती इसे, कल सवेरे फिर ले आऊंगी। और फिर ना डाल देना अगले दिन पर, शहर में डॉक्टर बथेरे। देखो ठीक है। हेलो। इंतजाम कर लिया मैंने तुम्हारा जान बचाकर भागने का। 3-4 लाख में हो जाएगा ना गुजारा? 3-4 लाख? तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा तुम्हें? जरूरी नहीं कि अमेरिका या लंदन जाकर मुंह छुपाओ। इथोपिया दफा हो जाओ मेरी तरफ से। अनमोल, क्या तुम वाकई मुझे ये रकम दे रही हो? हाँ, अकाउंट डिटेल्स भेजो मुझे अपनी। मगर तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? अपने लिए कर रही हूँ। तुम्हें तो अपना बुखार भी ना दूं मैं। मगर अनमोल, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम मानती नहीं हो। अनमोल, बिना सच्चे प्यार के किसी और का मसला अपना कैसे हो सकता है? किसी और के लिए कुछ करना अपने लिए करने जैसा तब लगता है जब दिल में... भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा दिल। तुम जानते नहीं हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत हो मेरे लिए। सर पर लटकती तलवार, जान छुड़ा रही हूं तुमसे। जल्दी से भेजो अपनी अकाउंट डिटेल्स। क्या मुसीबत है। रंगबाजियां हैं डॉक्टरों की, रोज का एक चक्कर, पैसे बनाने के लिए रोज फेरा। तू क्या देख रही है दीदे गाड़ के? कुछ नहीं अम्मा। किस पे नजरें गाड़ के खड़ी है? चल चल। गोया सवाल इंसानी फितरत का खासा है, जिसके जरिए इंसान अपने गिरदोपेश से वाकफियत भी हासिल करता है और मुताबिकत भी, तौर तरीके भी सीख लेता है। सवाल के बुनियादी तजस्सुस होती है। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। अब तुम्हें बताऊं भी नहीं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे लिए नहीं कर रहे, तुम्हारा ही भला हो जाएगा पढ़ लिख जाओगे तो। हाँ, भला तो हो ही जाएगा, वो तो पता है मुझे, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये अगला वाला सुनाऊं तुम्हें? नहीं, मैं कोई तुम्हारी टीचर हूँ? हाँ तो बन जाओ ना टीचर, इससे अच्छा और क्या होगा। रोज कॉलेज से वापसी पे 1 घंटा ट्यूशन दे दिया करना मुझे। जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ट्यूशन देने की। मुझे तो है। देखो, रोज तो मुझे इतना तंग करोगे ना और यहाँ लाके मेरा टाइम वेस्ट करोगे तो मैं मोहित भाई से शिकायत कर दूंगी और उन्हें मना कर दूंगी कि तुम्हें मत भेजा करे मुझे लाने के लिए। इससे बेहतर तो वैगन और बस के धक्के अच्छे। देखो, इल्म को जितना फैलाओ उतना बढ़ता है, बड़ा सवाब मिलता है। नहीं कमाना मैंने कोई सवाब, नहीं चाहिए। तुमने पढ़ना है ना तो तुम पढ़ो, अच्छी बात है, दिल लगा के पढ़ो। लेकिन मुझे क्या सजा मिली है कि पूरा दिन मैं कॉलेज में अपना सर खपाऊं और फिर यहाँ आके तुम मेरे सामने रट्टू तोते की तरह शुरू हो जाओ। तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि तुम शक्की हो,
कल कला को अच्छे नंबर लेके पास हो गया तो मुझ पे इल्जाम मत लगा देना कि मैंने रिश्वत दे के या नकल करके पास हुआ हूँ। ओ फोन नहीं कहती, बस तुम पास हो जाओ। तो फिर तुम अपने वादे पे कायम रहना। कौन सा वादा? हाँ, तुमने खुद तो मुझसे कहा था कि अगर मैं डिग्री हासिल कर लूंगा, अपनी काबिलियत पे नौकरी हासिल कर लूंगा तो तुम शादी कर लोगी मुझसे। अरे खामखा बिल्ला वजह, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया तुमसे। देखो देखो, अब तुम मुकर रही हो, मेरी बात सुनो, तुम मुकर रही हो। तुम किसी मासूम को ऐसे आसरे पर रख के उसे मायूस करना अच्छी बात नहीं है। आज तो जैसे मुआवजा ही हो गया, डॉक्टर ने फिर से कल पे डाल दिया। लेकिन आपा मुआवजे रोज रोज नहीं हुआ करते। आप गई क्यों थी? अड़ जाती। अम्मा आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकती। अपनी मर्जी से गई थी, और मर्जी भी क्या, मायूसी ने मजबूर किया था मुझे। जब ये पता चला कि फजल फिर से लापता है तो मैंने सोचा अम्मा ठीक ही कहती हैं, कैसे करूंगी दुनिया का सामना। ये बच्चा तो गाली बन के रह जाएगा। अगर फिर जब मैं जाने लगी तो क्या, मैंने फजल को देखा, यहाँ घर के आसपास ही मंडला रहा था। क्या वाकई? हाँ, वो यहीं कहीं है। मैंने उसे गलत समझा था अनमोल, वो भागा नहीं है बल्कि भाग के मेरे पास आया है। शुक्र। मुझे तो लगता है अभी भी यहीं कहीं होगा, मौके की ताक में कि मुझसे राब्ता हो जाए। लेकिन अम्मा का पैरा, ऊपर से कल सुबह फिर डॉक्टर के पास जाना है। अगर सुबह होने से पहले फजल मेरी मदद को ना आया। कुछ नहीं होता, आप फिर से बीपी हाई कर लें, तब तक मैं फजल भाई को पकड़ती हूँ। बीपी हाई करना मेरे बस में थोड़ी है। तुम फजल को ढूंढो, गेट के आसपास ही होगा। उसे कहो ये डरने का वक्त नहीं, बड़ा कदम उठाने का वक्त है। हिम्मत करे, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। कोशिश करती हूँ, लेकिन इस कोशिश से पहले एक और काम करना जरूरी है एहतियातन। आप अपने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम बताएं जरा मुझे। क्यों? आपका अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 2 बजे। तो बस 2 बजे से पहले मैं आपके डॉक्टर से जाकर मिल लूंगी। आप बेफिक्र हैं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। और फजल? अब उसका वादा नहीं कर सकती मैं। अगर गेट पर नजर आ गए तो बात कर लूंगी, वरना मारी रात भर नहीं फिरूंगी। ऊपर से आपका भाई जासूसी करता है मेरी। जासूसी नहीं करता, फिक्र करता है तुम्हारी, परवाह करता है। आपकी फिक्र क्यों नहीं करता? आपकी भी तो परवाह करनी चाहिए ना, ये भी तो फर्ज है उसका। करते हैं। तुम्हें पता है उस दिन मोहित भाई मेरे कमरे में आए थे, वादा करके गए हैं मुझसे कि मेरे और फजल के दरमियान अब अम्मा नहीं आएंगी। ओफो, आपने कहीं फजल भाई के बारे में बता तो नहीं दिया उसे? उसके वादों पर ना जाए आप। अम्मा का एजेंट बनकर आपसे सारी बातें उगलवा लेगा। नहीं, बताने को था ही क्या, ये कि फजल लापता है, या फिर ये सच्चाई जो भाई के सामने कहने से वैसे ही शर्म आती है। मैं तो मर ही जाऊं उसे बताने से पहले। और मुझे मोहित भाई के वादे पर पूरा भरोसा है। वो सिर्फ अम्मा से नहीं, खुद से वाबस्ता हर रिश्ते, हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। अरे सॉरी इनायत, मैं मीटिंग में था तो मैं वेट करना पड़ा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने ही बेवक्त आपको तंग किया है। वो दरअसल छोटी है ना, उसकी बोर्ड की इम्तिहान की फीस जमा करानी थी, इसलिए हाजिर हुआ था। ओ, कितने पैसे चाहिए? और सुनो, छोटी से कहना कि रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सर वो चेक ना दें, वो छोटी नादान है ना, वो बताना भूल गई थी कि सुबह आखिरी तारीख की फीस जमा कराने की। तो तुम्हें कैश चाहिए? कैश तो मैं इतना अपने पास रखता नहीं। तुम ऐसा करो, दस्तगीर के साथ बैंक चले जाओ, मैं उससे फोन कर देता हूँ। चले फिर मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, अनमोल बीबी को कहीं लेकर जाना था। तो तुम अनमोल से क्यों नहीं ले लेते? उसके पास मेरा एटीएम कार्ड है, मैं उसे फोन कर देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि तुम शक्की हो। कल कला को अच्छे नंबर लेके पास हो गया तो मुझ पे इल्जाम मत लगा देना कि मैंने रिश्वत दे के या नकल करके पास हुआ हूँ।
तो फिर तुम अपने वादे पे कायम रहना। तुमने खुद तो मुझसे कहा था कि अगर मैं डिग्री हासिल कर लूंगा, अपनी काबिलियत पे नौकरी हासिल कर लूंगा तो तुम शादी कर लोगी मुझसे। चलो, कार्ड तुम्हारे 2 घंटे नहीं हुए कि डिमांड आ गई। ये लो, वापस कराओ अपने मोहित भाई को। नहीं नहीं, उन्हें नहीं चाहिए था। वो तो उन्होंने फ़ोन करके आपको बताया नहीं। पता नहीं, फोन आ रहा होगा, मैं बिजी थी। मेरे तीनों बच्चों की फीस मोहित भाई देते हैं कई सालों से, तनख्वाह के अलावा। तनख्वाह में तो मैं इतनी महंगी पढ़ाइयाँ नहीं करा सकता ना इन्हें। और मोहित भाई ने तो खुद इन्हें बड़े ऊंचे स्कूलों में दाखिल कराया। अच्छा? जी, माली के बेटे को इंजीनियर भी इन्होंने बनाया था, और अब मेरी छोटी को डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा तरीका है ब्लैक मनी को वाइट करने। जी कुछ नहीं, चलो मैं भी इसी काम से जा रही थी। कितने चाहिए तुम्हें? भाई क्या करना है उसका? किसका? उसका, वो फरीद का। पता करके बताया तो था आपको कि छुपा बैठा है हैदराबाद में। छोड़ दो उसे जहाँ भी है। छोड़ दूं? मैं तो छोड़ दूं मोहित भाई, लेकिन बात तो तब है कि वो क्या? मोहित भाई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आपको गलत फहमी हुई है। भाभी सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है। जिस चीज में रूही ना हो उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देने से जीने नहीं लगती। तुम भी अपनी तसल्लियों को ऑक्सीजन मास्क अपने पास ही रखो। तो मोहित भाई आप मुझे हुक्म करें, उसे एक दफा दोबारा ऐसी फैंटी लगाऊंगा ना कि भाभी का नाम नहीं लेगा। और अनमोल, उसे कैसे रोकोगे फरीद को देखने से? रहने दे दस्तगीर, जोर जबरदस्ती मसले का हल नहीं है। मोहित भाई, किसी ना किसी तरह तो रोकना पड़ेगा ना। या ऐसे ही चुपचाप बैठे आप देखते रहेंगे, मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। अगर आप उनसे जुदाई के इतने शौकीन हैं तो एक काम कीजिए, मोहब्बत बंद कर दीजिए उनसे। कम से कम आपकी तकलीफ तो कम हो। देखो, जिंदगी प्यारी हो या ना हो, जिंदा तो रहना पड़ता है, और वो भी ऐसी ही है अगर मैं उसे जिंदगी की तरह जीता हूँ। तो वो क्यों नहीं जाती? कत्ल पत्थर का क्यों है? जिंदगी है ना वो भी, और तुम जानते हो जिंदगी तो बेवफा होती है। आज की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती किसी तरह? नहीं, अभी तो वो जाने वाली हैं। आप किसी और को दिखा लें, और भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे हॉस्पिटल में। नहीं, मुझे उन्हीं से चेकअप कराना है। आप एक काम कीजिए, मुझे कल सुबह का अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मगर 10 बजे से पहले। प्रेग्नेंट हैं आप? नाम? जी, अनमोल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्या मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं अपने दुख सुख बांट सकूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्या? मुझ में बहुत हौसला है अनमोल, खुद अपने हाथों से तुम्हें किसी और को सौंपने का भी। जो किसी और की चीज पर नाजायज कब्जा जमाए बैठा हो, वो उसे सौंपता नहीं, होता है। माँ हूँ मैं इसकी, भला अपने सर ले लूंगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये कसम तोड़ दें जिसकी वजह से इतनी जिंदगियां तबाह हो। आज तुझे बैठे बिठाए अपनी बहन का घर बसाने का ख्याल कैसे आ गया? बस कुछ दिन और, फिर आर क्या पार। अनमोल,